हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं हमारा जो बीएड फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमारी सेकंड यूनिट चल रही है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ एजुकेशन इन फुलफिलिंग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोमिसेस सच एज जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी। कि हमारी जो एजुकेशन है उसका क्या रोल है, जो भारतीय संविधान में कुछ प्रोमिसेस हैं वर्णित, जैसे कि हो गया न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा, इसको पूरा करने में हमारी एजुकेशन है वो क्या रोल अदा करती है। हमारी एजुकेशन क्यों जरूरी है, जो न्याय के लिए या फिर समानता के लिए या फिर स्वतंत्रता के लिए या फिर भाईचारे के लिए। तो सबसे पहले हम करते हैं कि स्वतंत्र भारत के सरोकारों में सामाजिक न्याय तथा समानता जो मुख्य है, स्वतंत्रता के बाद से ही इस बात के प्रयत्न किए जा रहे हैं कि भारत के हर नागरिक को जो सामाजिक समानता है या फिर आर्थिक समानता है या फिर सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है वो उनको मिलना चाहिए। हर एक पर्सन को समानता और जो न्याय है वो प्राप्त हो, ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सके, अपनी एजुकेशन ले सके। तो और भी जो बहुत सारे काम हैं जिसमें उनको न्याय और समानता की जरूरत होती है। ये खास करके भारत राष्ट्र की जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है जस्टिस एंड इक्वलिटी। अगर हम फ्रेटर्निटी चाहते हैं, अगर हम ये भाईचारा चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें समानता और जो न्याय की जरूरत है वो हमें बहुत ज्यादा है। यदि हम समानता और जो न्याय है वो नहीं देंगे तो हमारी सोसाइटी में हम भाईचारे की बात नहीं कर सकते। हम स्वतंत्रता को, जो फ्रीडम हमने लिबर्टी दी है, उसको पूर्ण रूप से लागू करने की हम जो बात है वो नहीं कह सकते। हमारा संविधान इन सब चीजों के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत के हर एक नागरिक को न्याय मिलना है, समानता मिलनी है, स्वतंत्रता मिलनी है और भाईचारा जो कायम है वो करना है। इस संदर्भ में जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं तो उनमें बहुत सारे जो काम है वो समय समय पर किए जाते हैं। बहुत सारे जो कानून हैं वो बनाए जाते हैं भाईचारे के लिए और समानता के लिए। हम बात करते हैं भाईचारे और समानता की। आज हम इस टॉपिक में जस्टिस और इक्वलिटी की बात करेंगे। जस्टिस और इक्वलिटी की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रीडम और फ्रेटर्निटी की बात करेंगे, क्योंकि ये चारे अगर पॉइंट करें हम एक लेक्चर में तो ये नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम जस्टिस और समानता को रिलेट करके पढ़ते हैं कि जो समानता और न्याय है वो किस प्रकार हमारी जो शिक्षा है उसे लेने में हमारी हेल्प करती है। सबसे पहले हम मीनिंग देखेंगे कि जस्टिस का क्या मीनिंग है। मीनिंग ऑफ जस्टिस करेंगे हम। पहले हमें इन चीजों के अर्थ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी टॉपिक करेंगे पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। हम बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ जस्टिस कि जो न्याय है, न्याय का क्या मीनिंग है। यहाँ हम न्याय का ये मीनिंग नहीं लगाएंगे कि सिर्फ जो कोर्ट में जाकर किसी केस में न्याय मिलता है, हम उससे न्यायालय द्वारा जो मिलता है पक्ष अपने पक्ष में फैसला मिलता है, जिसमें हमें किसी केस में या किसी अन्य जो अन्यायपूर्ण हमारे साथ व्यवहार हो रहा है उसमें न्याय मिलना ही सिर्फ ये न्याय नहीं है। तो न्याय शब्द का जो अर्थ है, यहाँ हम न्याय शब्द के अर्थ को एक ब्रॉड, इसका जो मीनिंग है ब्रॉड कंसेप्ट है उसमें लिखेंगे, जिसमें कि पक्षपातहीनता या फिर निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार, कि हर एक पर्सन के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जाए, उसको समानता का अधिकार प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव से, उसको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हो बिना किसी भेदभाव से। कहने का मतलब है कि भारत के हर एक नागरिक को संविधान द्वारा जो प्रावधान दिए गए हैं वो प्राप्त हो, चाहे वो न्याय का प्रावधान हो, कानून का, चाहे वो स्वतंत्रता का अधिकार हो, स्वतंत्रता में एजुकेशन लेने की स्वतंत्रता या फिर अफसरों की समानता की स्वतंत्रता आ गई। तो इस प्रकार उनके साथ जो व्यवहार है बिना किसी भेदभाव, जिसमें हम कह सकते हैं जो कारक आते हैं भेदभाव के, उसका रंग रूप आ गया, उसकी जाति आ गई, उसका धर्म आ गया, उसकी जो भाषा आ गई। तो इस प्रकार न्याय पूर्ण व्यवहार
बिना किसी पक्षपात के, निष्पक्ष रूप से, बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव किस तरीके से, बिना किसी जो धर्म का भेदभाव है, या जाति का भेदभाव है, या भाषा का भेदभाव है, इन सब के भेदभाव से ऊपर उठकर उनके साथ एक निष्पक्ष रूप से व्यवहार किया जाए, व्यवहार हर तरीके में किया जाए, उसको संविधान द्वारा जो उसको सुविधाएं मिलती है, हर एक जो सुविधा है वो उसे मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए समाज में रहने वाले सभी, चाहे वो किसी भी रंग रूप से है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, चाहे वो किसी भी भाषा से है, तो उन्हें बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन लेने का अधिकार है। जैसे हमारे अनुच्छेद नंबर 21A में लिखा है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है उसका प्रावधान है। तो यहाँ पर न्याय क्या होगा कि हमें हर एक बच्चे को, चाहे वो जनरल कैटेगरी से है, चाहे वो एससी कैटेगरी से है, चाहे एसटी है, चाहे बीसी है, किसी भी धर्म से है, कोई भी भाषा बोलता है, उसका रंग रूप चाहे जैसा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, तो हम उसको एजुकेशन लेने से रोक नहीं सकते। हर एक बच्चे का अधिकार है जिसकी उम्र 6 से 14 साल तक की है कि वो बिना किसी पक्षपात के जो एजुकेशन है वो फ्री में ले सकता है। तो इसके लिए फ्री एजुकेशन एंड कंपलसरी एजुकेशन का जो प्रावधान है वो हर एक बच्चे को के लिए है। अगर हर एक बच्चा एजुकेशन प्राप्त कर रहा है बिना किसी भेदभाव के, तो हम कह सकते हैं कि वो समाज है, वो न्यायपूर्ण समाज है। वहां व्यक्ति को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक जो सारी समानताएं हैं, हर एक जो न्याय है उसको वो मिल रहा है। तो आगे हम बात करेंगे अब इक्वलिटी की, मीनिंग ऑफ इक्वलिटी करेंगे हम। आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्वलिटी कि जो समानता है। अब आगे बात समानता की कि समानता है, हमें समानता तो चाहिए एजुकेशन के मामले में भी, जो जॉब्स हैं, वैकेंसीज है उसके मामले में भी, जो सोशल है उसके मामले में भी, और जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके मामले में भी। लेकिन ये समानता होती क्या है, हम इसका मीनिंग करेंगे। समानता शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्राय सभी व्यक्ति समान है इस शब्द का या इस वाक्य का जो प्रयोग किया जाता है। वास्तव में जो समानता होती है, अगर हम कह दें कि सभी व्यक्ति समान है, सिर्फ ये लाइन बोलने से क्या है वो समानता नहीं आ जाती। ठीक है, सभी लोग समान है, सभी भारत के नागरिक हैं, हम उसको मान लेते हैं, लेकिन उस समानता के बिना भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं यहाँ पे हमें जो समानता की जरूरत है, जहाँ पे हमें समाज में जो जाति पाति है, जो धर्म है, जो भाषा बोलने वाले लोग हैं, उनमें जो समानता है, उस जो शब्द है समानता, उसका जो प्रावधान है वो किया जाना जरूरी है। तो हम अब बात करते हैं कि वास्तव में जो समानता है वो अन्यायपूर्ण असमानता के विरुद्ध उठती हुई एक आवाज है। वो असमानता चाहे एजुकेशन के रूप में हो, वो चाहे किसी जॉब वैकेंसीज के रूप में हो, वो चाहे धर्म को लेकर हो, वो चाहे जाति को लेकर हो, कोई भी ऐसा कारक जिससे हमें भेदभाव या किसी शोषण के होने का पता चलता है, उस कारक के विरुद्ध जो आवाज उठती है वही एक समानता की आवाज है, वही एक समानता है। संविधान द्वारा हर एक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो स्टार्टिंग में साफ थे, लेकिन फिर क्या हो गया, जो अपना पर्सनल जो प्रॉपर्टी का अधिकार था वो मौलिक अधिकार से निकालकर वो कानून में डाल दिया गया। तो अब हमारे पास जो 6 मौलिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति के पास वो मौलिक अधिकार है, तो उन अधिकारों को समान रूप से मिलना, हर एक व्यक्ति को वो अधिकार मिलना, वो क्या है, वो समानता कहलाती है। कि उस अधिकार को लेते समय जो जो अधिकार का प्रावधान है, अगर वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति उसे लेना चाहता है, तो हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उसके रंग रूप
को देखकर, उसकी भाषा के नाम पर, उसके लिंग के नाम पर हम उसको उस अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, सबको कानून का अधिकार है। तो इस प्रकार बहुत सारे जो राइट्स हैं जो हर एक व्यक्ति को मिलने चाहिए, और वही अगर वो सबको मिल रही है तो वही क्या है, इक्वलिटी है। अगर सब बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, एडमिशन के लिए जो प्रोविजन है वो सबको समान रूप से मिल रहा है, तो एजुकेशन में समानता है। अगर हर एक व्यक्ति को अपनी जिंदगी जीने की स्वतंत्रता मिल रही है तो वो स्वतंत्रता में समानता है। इस प्रकार ये क्या होगी, हमने न्याय और हमने समानता का मीनिंग किया कि एक्चुअल में जो समानता है या फिर जो न्याय है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोमिसेस है उसके रूप में। आगे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। आगे हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप बिटवीन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। कि इक्वलिटी और जो सोशल जस्टिस है, जो सामाजिक न्याय है, उसमें क्या संबंध है। समानता और जो न्याय, ये दो शब्द हैं, इनके आपस में गहरा संबंध है। अगर हमें न्याय चाहिए तो सब में समानता होनी जरूरी है। अगर सब में समानता लानी है तो उसको न्याय मिलना जरूरी है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वलिटी शब्द है और जो सोशल जस्टिस शब्द है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। समानता के बिना सोशल जस्टिस नहीं मिल पाएगा और सोशल जस्टिस के बिना क्या है, समानता है वो प्रॉपर रूप से नहीं मिल पाएगी। तो समानता और जो न्याय शब्द है, इनके अर्थ का आपस में गहरा संबंध है। दोनों एक दूसरे के हम पूरक इसको कह सकते हैं। यहाँ पर समानता नहीं है, वहां न्याय हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो समानता है वो हमें हर एक रूप में चाहिए। एजुकेशन लेने में भी चाहिए, अवसरों में भी समानता चाहिए, ठीक है। तो जब ये नहीं होगी तो हम उनके साथ अन्याय कर रहे होंगे। अगर हम किसी को धर्म के नाम पर एडमिशन नहीं देंगे, किसी को हम ये कहेंगे कि हमारे जो स्कूल में सारे बच्चे हिंदुओं के हैं, आप मुसलमान या फिर सिख समुदाय से हो, तो आपके लिए हमारे स्कूल में एडमिशन के लिए जगह नहीं है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, हम उसके साथ अन्याय करेंगे। अगर हमें उसके साथ न्याय करना है तो उसको बिना किसी भेदभाव के वहां पे एडमिशन देना होगा। तो वहां पे एजुकेशन में अगर समानता है तो उसको हम न्याय दे रहे हैं। अगर हम एजुकेशन में उसको समानता नहीं दे रहे तो मतलब उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस प्रकार ये न्याय और जो इक्वलिटी, जो समानता शब्द है, वो दोनों क्या है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है, हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय के लिए कोरी जो समानता है उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कि सिर्फ अगर समानता है, अगर एजुकेशन में समानता दे दी, अवसरों में समानता दे दी, उनको अपने जो वोट है उसका अधिकार, वोट डालने के अधिकार में समानता दे दी, तो सिर्फ तब भी हम उसके साथ जो क्या है, न्याय नहीं, मतलब जरूरी नहीं है कि उसके साथ न्याय हो। तो इसके लिए सिर्फ कोरी जो समानता है उसकी आवश्यकता नहीं, बल्कि हमारा जो व्यवहार है वो भी निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने जो मैक्सिमम हिंदू बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें एक बच्चा मुसलमान जो सिख समुदाय से आता है, हमें उसको एजुकेशन की समानता, जो एडमिशन में जो एडमिशन लेने में समानता है उसका हक तो उसे दे दिया, उसको एडमिशन भी दे दिया स्कूल में, लेकिन जो हमारा व्यवहार है उसके साथ वो अच्छा नहीं है। तो उसमें भी क्या है, हम उसको एजुकेशन जो लेने का अधिकार है उसका, जो उसका फंडामेंटल राइट है, वो तो हमने उसको दे दिया, बाकी बच्चों के समान कर दिया कि आपका एडमिशन भी इसी स्कूल में है, लेकिन फिर जो हमारा बिहेवियर है उसके प्रति वो अच्छा नहीं है। तो क्या फिर यहाँ पे न्याय हो गया उसके साथ? अन्याय तो फिर भी हो रहा है। लेकिन सिर्फ समानता ही काफी नहीं है, मतलब कि दिखावे के लिए हमको करें, लेकिन हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो व्यवहार है उसके प्रति वो भी क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए। व्यवहार में भी हमारे में समानता होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे कारक हैं
जो पब्लिकली डिपेंड करते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसमें आते हैं, लेकिन कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ पर्सनल कारक होते हैं, जैसे हमारा बिहेवियर हो गया। तो हमें उन कारकों के साथ साथ क्या है, जो अपना पर्सनल बिहेवियर है उसको भी निष्पक्षपूर्ण बनाना होगा, ताकि हम एक्चुअल में उस बंदे को जस्टिस दे सके, एक्चुअल में वो पर्सन क्या है वो न्याय प्राप्त कर सके। तो ये सब कब आता है, जब हमें एक अच्छी एजुकेशन मिली होती है, जब हमें एक अच्छी शिक्षा मिली होती है। कौन सी शिक्षा, जिसमें हमें धर्म के नाम पर लड़ना नहीं सिखाया जाता, भाषा के नाम पर लड़ना नहीं सिखाया जाता, रंग रूप में भेदभाव नहीं करवाया जाता, क्षेत्र के अनुसार हम सब अपने को एक समान मानते हैं। तो क्या है, हम इक्वलिटी और जो सोशल जस्टिस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो वही हम इक्वलिटी और जो सोशल जस्टिस देने का जो हमारा निष्पक्ष पूर्ण व्यवहार है, हम वो भी दूसरों के पास के साथ करते हैं। इस प्रकार जो इक्वलिटी और सोशल जस्टिस का जो रिलेशन है आपस में क्या है, बहुत हम इसका गहरा जो संबंध है वो हम इसको कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान में समानता एवं सामाजिक न्याय संबंधी प्रावधान, प्रोविजन रिगार्डिंग इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कौन कौन से जो प्रोविजन दिए गए हैं, तो हम बात करेंगे प्रोविजन की कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जो प्रोविजन है वो इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग दिए गए हैं। जैसे हमने बात की थी जो समानता 14 से लेकर जो 18 तक के आर्टिकल हैं, तो उसमें क्या कहा गया है, जो समानता है उसकी बात की गई है, ताकि लोगों के साथ क्या है जस्टिस हो सके, लोगों के साथ कोई भी भेदभाव पूर्ण व्यवहार ना हो। तो इसमें क्या कहा गया है, 14 से लेकर 18 तक, एक तो सभी लोग जो कानून की दृष्टि में एक समान है। जो आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि कानून की दृष्टि से सभी लोग एक समान है, कानून सब लोगों की एक जैसी रक्षा करेगा, उसके साथ जो व्यवहार है वो पक्षपात नहीं किया जाएगा किसी भी भाषा या धर्म को लेकर। दूसरा कहा गया है कि राज्य, धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र इसके भेदभाव पे या जात पात के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगा और किसी भी व्यक्ति का जो शोषण है वो नहीं किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें शिक्षा में, हमें उचित जो अवसर है, जो समान अवसर मिलेंगे और जो सार्वजनिक पदों की नियुक्ति होगी उसमें भी क्या है, हमें जो समानता का अवसर है वो मिलेगा, हमारे संविधान में कहा गया है। और जो लोकसभा या विधानसभा के लिए अगर कोई पर्सन काम करता है तो उसमें भी क्या है, सबको जो समान है वो अवसर मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं सोशल सर्विसेज की, जो लोक सेवाएं हैं, कोई आईएएस बन रहा है, कोई आईपीएस बन रहा है, इस प्रकार जो सार्वजनिक नियुक्तियां हैं उसमें भी क्या है, सबको समान रूप से जो अवसर है वो प्राप्त होंगे। तो एक जो और कानून हमारे संविधान ने बड़ा सख्ती से बनाया था वो छुआछूत या अस्पृश्यता को दूर करना। तो उसमें क्या है, अगर किसी के साथ कोई इस तरीके का भेदभाव है तो वहां दंडनीय अपराध से माना जाएगा और उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को लाने के लिए हमारे संविधान में बहुत सारे ये प्रावधान किए गए हैं, स्पेशली जिसमें 14 से लेकर जो 18 नंबर का आर्टिकल है उसमें जो स्वतंत्रता के जो अवसर है, जो समानता के अवसर है, स्वतंत्रता के नहीं, जो समानता का अवसर है उसमें, तो 14 से लेकर 18 तक क्या है, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग इसमें प्रावधान किए गए हैं। और खास करके कुछ उपाधियां हैं जो उसको खत्म किया गया था ताकि लोगों में हीन भावना ना आए, एक दूसरे से जो डिफरेंसेस है वो बढ़ते चले जा रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ उपाधियां जैसे सर, राय साहब, हिज माइनस, ऐसे कुछ उपाधियों का अंत करके लोगों को जो कुछ हीन भावना से ग्रस्त जो थे उनको बचाया, जो काफी लोगों के लिए ये अच्छी साबित हुई। तो इसलिए 14 से 18 तक जो इक्वालिटी और सोशल जस्टिस के लिए हमारे संविधान में कुछ खास प्रावधान है वो दिए गए हैं। आगे हम बात करें शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की आवश्यकता, या फिर शिक्षा क्या रोल अदा करती है सामाजिक न्याय और समानता को लाने के लिए। हम बात करेंगे शिक्षा की भूमिका की। शिक्षा की भूमिका या फिर शिक्षा में आवश्यकता, कि शिक्षा में क्यों आवश्यकता है, ठीक है।
बाल शिक्षा की भूमिका या फिर शिक्षा की में समानता और इक्वलिटी की क्या आवश्यकता है, हम इसको यहाँ पे नीड एंड इम्पोर्टेंस लिख देंगे कि नीड एंड इम्पोर्टेंस, क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है एजुकेशन के लिए। नीड एंड इम्पोर्टेंस किसकी बात कर रहे हैं हम, इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस की इन एजुकेशन की। शिक्षा में क्या इसकी जरूरत है, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, फंडामेंटल राइट है हर एक पर्सन का। क्या है सबसे पहले, फंडामेंटल राइट। जो एजुकेशन है, अनुच्छेद जो 21A है, जो आर्टिकल 21A है, 21A में कहा गया है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे, जो 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी जो एजुकेशन है वो होनी चाहिए। उनका ये फंडामेंटल राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसलिए हम किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। उस वहां पे इक्वलिटी और जो सोशल जस्टिस है वो हर बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए यहाँ वो लेना चाहता है। इस प्रकार हम उस बच्चे को रोक नहीं सकते। अगर किसी भी बच्चे के साथ रंग रूप के आधार पर या फिर धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या जाति के आधार पर अगर इस तरीके का कोई न्याय हो रहा है कि बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, तो ये क्या है, न्यायालय में इसकी शिकायत दर्ज हो सकती है। तो कोर्ट के द्वारा क्या है, हम इसका डिसीजन है वो ले सकते हैं, क्योंकि कोई रोक नहीं सकता एडमिशन के रिगार्डिंग 6 से 14 साल तक के बच्चे को। इसलिए सोशल जस्टिस है जो वो एजुकेशन में जो फंडामेंटल राइट है, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, इस बात को प्रेफर करते हैं कि हमें इस बच्चों को किसी भी कैटेगरी से हो, धर्म से हो, भाषा बोलने वाले हो, क्षेत्र से हो, एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो प्रोवाइड है वो करनी है। आगे हम बात करते हैं इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस इन एजुकेशन इज द डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी की। जो डेमोक्रेसी है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए भी डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी के, जो डेमोक्रेसी के लिए क्या है, शिक्षा में समानता और सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रजातंत्र समानता व न्याय के सिद्धांत में विश्वास करता है, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तो उसमें अगर हम उस चीज को सफल बनाना चाहते हैं तो उसमें इक्वलिटी एंड जो सोशल जस्टिस है उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर किसी एक भी फील्ड में इक्वलिटी एंड जो सोशल जस्टिस है वो ना मिला तो हम अपने जो प्रजातंत्र है उसको सफल बनाने में नाकामयाब हो सकते हैं। शिक्षा के बिना, अगर शिक्षा के क्षेत्र में इक्वलिटी और सोशल जस्टिस नहीं अपनाए जाते तो हम ये समझो कि हमारा प्रजातंत्र भी गया, तो हमें कोई हक नहीं है अपने देश में जो प्रजातंत्र शासन है उसको प्रजातंत्र या फिर लोकतांत्रिक देश कहने का। इसलिए अगर हम प्रजातंत्र को सफल करना चाहते हैं, अगर हम डेमोक्रेसी बनाए रखना चाहते हैं अपने कंट्री में, तो एजुकेशन में इक्वलिटी एंड जो सोशल जस्टिस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ नेशन की, नेशनल डेवलपमेंट के लिए, नेसेसिटी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट के लिए। अब देखो, नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास वो कैसे होगा, जब हमारे देश में भाईचारा होगा, हमारे देश के लोग एकजुट होंगे, वो ये समझेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं। इसलिए क्या है, हर एक नागरिक के क्षमताओं का जो विकास है वो करने के लिए उसे प्रॉपर जो मौका है वो दिया जाना चाहिए। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उन्हें एजुकेशन में इक्वलिटी एंड जो सोशल जस्टिस है वो प्रदान किया जाए, वो बिना किसी भेदभाव के अपनी क्षमताओं का जो विकास है वो कर पाए एजुकेशन के थ्रू। तो इस प्रकार फिर हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में हम इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस बिना किसी भेदभाव
के प्रदान करते हैं तो वो पर्सन अपने जो टैलेंट है उसको निखारने में उसको बहुत हेल्प मिलती है, तो वो उसके विकास के साथ क्या है फिर वो नेशनल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्र का विकास चाहते हैं तो हमें अपने नागरिकों का जो विकास है वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके पीछे हमें एजुकेशन में उन्हें इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस देकर उनके टैलेंट को निखार कर अपने राष्ट्र की जो डेवलपमेंट है, अपने नेशन की जो डेवलपमेंट है वो करनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन हेल्प्स इन अचीविंग कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स या फिर वैल्यूज कि हमारी जो शिक्षा है वो हमारी जो संवैधानिक मूल्य है उसे प्राप्त करने में बहुत योगदान देती है। तो वो कैसे होती है? संविधान में न्याय पर आधारित जिस समाजवादी व प्रजातांत्रिक जो समाज की व्यवस्था का हमने स्वीकारा है व्यवस्था को, वो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये सारी चीजें है ना, तो उसकी प्राप्ति शिक्षा के बिना संभव नहीं है। क्योंकि आमतौर पे लोग भाषा जा हमेशा क्या है धर्म के नाम पर ही लड़ते रहते हैं या जातियों के नाम पर लड़ते रहते हैं। इसलिए हमें उनको बेटर एजुकेशन देनी है। हम उनको जितनी अच्छी एजुकेशन देंगे वो इस फील्ड से उतना ज्यादा क्या है ऊपर उठेंगे। अच्छी एजुकेशन उन्हें सभी धर्मों को एक समान बताएगी, अपने जो वो उन्हें ये बताएगी कि हम सबसे पहले क्या है भारत के नागरिक हैं, हमें सबसे पहले भारतीय संस्कृति की जो देखभाल है वो करनी होगी। क्योंकि जो बाकी संस्कृतियां हैं, जो बाकी धर्म है वो भी किसकी देन है? वो भी भारतीय संस्कृति की ही देन है। इसलिए हमें अपने धर्म, भाषा, रंग रूप, जाति पाति, ये लिंग, इन सब जो असमानताएं हैं इनसे ऊपर उठकर क्या है हमें काम करना है। तो उनके ऊपर उठकर हमें सोचना होगा ताकि हम जो अपने संविधान में जिस शब्दों को स्वीकारा है जैसे कि धर्मनिरपेक्ष हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, सोशलिस्ट हो गया, जो समाजवादी शब्द है, जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो प्रजातंत्र शब्द है, तो उन शब्दों को एक्चुअली में सफल बनाने के लिए क्या होगा? हमें जो शिक्षा है उसमें इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस देना होगा। जो भेदभाव है धर्म के नाम पर, जो भेदभाव है रंग रूप के आधार पर, जो भेदभाव है जाति पाति के नाम पर या फिर भाषा के नाम पर या फिर लिंग के आधार पर, तो हमें उस सारी चीज को खत्म करना होगा। उन असमानताओं को खत्म करके हमें समान रूप से जो शैक्षिक अवसर हैं वो लोगों को प्रदान करने होंगे ताकि हम अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो गोल है, जो लक्ष्य हमने रखे हैं समाजवाद का, धर्मनिरपेक्ष का, प्रजातंत्र का, हम उसको पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें। तो ये हमारा जो लेक्चर था आज हमने इक्वालिटी और जस्टिस को लेकर शुरू किया है। आज के लेक्चर में हमारा इतना ही। जस्टिस और इक्वलिटी को लेकर हमारे जो पॉइंट्स रह गए, जो हमारे रह गई हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ और जो छोटा टॉपिक है तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू।